आपने कभी सोचा है कि देश के कई राज्यों में छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। चाहे पारदर्शी परीक्षा का मुद्दा हो या भर्तियों का, छात्रों का आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। हाल में आई नीति आयोग की रिपोर्ट चौंकाती है। ये बताती है कि देश में करोड़ों युवा ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना रोजगार, ना कोई ट्रेनिंग। जाहिर है हालात नाजुक हैं। इस युवा देश में युवाओं को एड्रेस करना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि ये बात भी सही है कि युवाओं की हर मांग नहीं मानी जा सकती, लेकिन उन्हें भरोसे में जरूर लिया जा सकता है। अब देखिए, पटना में आज फिर छात्र आंदोलन में खूब हंगामा हुआ। पटना में बीपीएससी, बीएसएससी, TRE-4 जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की तरफ से निकाला गया सीएम आवास घेराव मार्च रण क्षेत्र में बदल गया। गांधी मैदान से शुरू हुआ हजारों छात्रों का ये मार्च जैसे ही डाक बंगला चौराहा और इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचा, वहां सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़प हुई। छात्रों ने मल्टी लेयर सिक्योरिटी बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस हंगामे में कई छात्र घायल हुए हैं और पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। छात्रों और पुलिस के बीच गुत्थम गुत्थी जारी है। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी कीमत पे प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये बैरिकेड्स नंबर 2 है, जहाँ पे पुलिस काफी संख्या में मुस्तैदी से तैनात है और पहला बैरिकेड्स तोड़ के ये तमाम विद्यार्थी यहाँ तक आ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखी जा सकती है। सर, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग को यहीं गांधी मैदान के पास रोक दिया गया है। अभी तो आप लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ सर जबरदस्ती हम लोग रोके तब न जा रहे हैं। हम लोग जबरदस्ती, हम लोग शांति से जा रहे थे, आराम से हम लोग जा रहे थे। हम लोग किसी उग्र 1% भी नहीं हुए थे, लेकिन ये सब रोके, उसके बाद उग्र हुआ सब बच्चा सब। अभी तक बिहार का शिक्षा व्यवस्था एक भी एग्जाम नहीं है जिसका कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हो रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर सही हो जाएगा तो देश अपने आप डेवलप हो जाएगा। हम लोग बीपीएससी TRE-4.0 का एस्पिरेंट है। TRE-1, TRE-2, TRE-3 में जो है एकल परीक्षा लिया गया। अब TRE-4 में जो है 2 परीक्षा लिया जा रहा है, पीटी और मैथ्स। कहाँ तक उचित है? बीपीएससी छोड़ के बाकी बात कोई बोर्ड आंसर की कटअप देता ही नहीं है। आप बना का ये 60 कटअप जाता 55 नंबर, आपका मेरिट नहीं होता, मेरिट नाम ही नहीं आता है। दरअसल ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन ABSU और छात्र युवा मोर्चा सहित करीब 14 छात्र संगठनों के नेतृत्व में छात्र पिछले 12 दिनों से गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ हुई प्रशासनिक स्तर की बातचीत में मुख्य मांगों पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाने की वजह से छात्रों ने सीएम आवास की ओर कूच किया। छात्रों की 15 सूत्री मांग पत्र में प्रमुख मांगों की बात करें तो TRE-4 शिक्षक भर्ती में सुधार, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 में पदों की संख्या बढ़ाने, परीक्षा को 2 चरणों के बजाय सिंगल स्टेज में आयोजित करने की मांग और इसमें से नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया पूरी तरह हटाने की मांग है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा पर कार्रवाई, प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायत और पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्र परीक्षा रद्द करने या निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पारदर्शिता और एक छात्र एक परिणाम, बीपीएससी और बीएसएससी की सभी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए और मल्टीपल रिजल्ट्स के बजाय 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की नीति लागू की जाए। परीक्षा कैलेंडर और पेंडिंग भर्तियां, दरोगा भर्ती, AEDO, लाइब्रेरियन जैसी लंबित परीक्षाओं का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया जाए। परीक्षा तय वक्त पर हो। गेस्ट टीचर्स का समायोजन, बिहार के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स की सर्विस का स्थायी समायोजन किया जाए। 100% डोमिसाइल नीति, शिक्षक और अन्य राज्य स्तरीय भर्तियों में 100% डोमिसाइल यानी बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता का नियम लागू हो। इस तरह के आंदोलन में छात्रों की सभी मांगे मान ली जाएं, ये संभव नहीं है। फिर भी पूरे घटनाक्रम पर सरकार और परीक्षा आयोग बीपीएससी का रुख दो तरफा दिखाई दे रहा है। कुछ मुद्दों पर सकारात्मक सहमति बनाकर आंदोलन को टालने के लिए सरकार और छात्र नेताओं के बीच मैराथन बैठकें हुई थी। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बयान दिया है कि सरकार युवाओं के प्रति सकारात्मक है और छात्रों की तरफ से उठाए गए कई मुद्दों का समाधान खोज लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे छात्रों से बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन वहीं बीपीएससी प्रशासन छात्रों की 2 सबसे बड़ी मांगों पर झुकने को तैयार नहीं है। आयोग का कहना है कि परीक्षा की गुणवत्ता और मेरिट बनाए रखने के लिए नेगेटिव मार्किंग जारी रहेगी और परीक्षा 2 चरणों में प्री और मेंस के रूप में ली जाएगी।
देखिए, जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। उनकी भावना का मैं समर्थन करता हूं और मैंने हमेशा सही सोच को उचित मंच तक पहुंचाने का मैंने काम किया। पीएचडी के छात्र भी अभ्यर्थी इससे पूर्व में जब अपनी चिंताओं को रख रहे थे और उनके कंसर्न्स थे कि यूजीसी के तहत नियमावली बिहार में नहीं बनी, इन बातों को भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। और आज जिन बदलावों की मांग, पहली बात तो जैसे ही जिस दिन छात्र आंदोलन पे बैठे थे, सेम डे बिहार की हमारी सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। मैं 1-2 दिन से उनकी तमाम इन मांगों पर अध्ययन कर रहा था। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आज ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मुलाकात कर उनकी इन भावनाओं को मुख्यमंत्री जी तक रखकर किसी सल्यूशन पे पहुंचे। आंदोलन के ये हालात सिर्फ बिहार के नहीं हैं। झारखंड और दूसरे राज्यों में भी युवाओं का प्रदर्शन उनके आक्रोश की बानगी है। दरअसल बड़ी युवा आबादी शिक्षा से लेकर रोजगार तक के अवसरों के दायरे से बाहर है। नीति आयोग ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि देश में 15 से 29 वर्ष आयु के करीब 8 करोड़ 70 लाख युवा ऐसे हैं जो ना तो कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ना रोजगार में हैं और ना ही किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे में सरकारी नौकरियों पर लगातार प्रेशर बढ़ा है, जबकि सरकारी नौकरी सीमित होती गई है। ऊपर से भर्तियों में लेट लतीफी और अनियमितताओं की शिकायतों ने छात्रों के सब्र के बांध को तोड़ दिया है। इसमें कई राज्यों में राजनीतिक भूमिका भी सामने आई है। पटना के छात्र आंदोलन की बात करें तो एक दिन पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और आरजेडी ने गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाकर छात्रों की मांगों का खुला समर्थन किया और सम्राट चौधरी सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने और भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सत्ताधारी एनडीए के नेता इसलिए विपक्ष पर छात्रों को भड़काने की राजनीति करने का पलटवार करते हैं। छात्र संगठनों ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इन मुख्य मुद्दों पर अंतिम और लिखित फैसला नहीं आता है तो छात्रों ने आंदोलन को और उग्र करने और बिहार बंद करने की चेतावनी दी है। पटना से संवाददाता आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।